अरे मीनू, तुम अभी तक इसी जंगल में हो। तुम अभी ये जंगल छोड़कर नहीं गई। मैं तो ये जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। सभी पक्षी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। अरे मिट्ठू भैया, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और आप ये जंगल छोड़कर क्यों जा रहे हो? हमारे जंगल में तो बहुत ही शांति है। क्यों? तुम्हें नहीं पता? हमारे जंगल में एक अंडाचोर चील आ गई है, इसलिए सभी पक्षी जंगल छोड़कर जा रहे हैं। उस चील ने तो ना जाने कितने पक्षियों के अंडे चुरा कर खा लिए हैं। सभी पक्षी बहुत ही डरे हुए हैं। इसी कारण सभी इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं। मैं भी जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। सोचा कि तुमसे पूछ लूं। चलना है तो तुम भी चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलता हूँ। अब हमें इस अंडाचोर चील से कौन बचाएगा? मिठू तोते, मैं भी तुम्हारे साथ दूसरे जंगल चलती, पर इस जंगल में मेरे अंडे हैं और उन अंडों में से किसी भी वक्त बच्चे बाहर आ सकते हैं। मैं उन्हें अपने साथ दूसरे जंगल नहीं ले जा सकती। अच्छा मीनू बहन, तुम अपनी और अपने अंडों की रक्षा करना। मैं तो दूसरे जंगल जा रहा हूँ। इतना कहकर मिट्ठू तोता वहाँ से दूसरे जंगल की ओर चला जाता है। जंगल के सभी पक्षी ऐसा कर रहे थे। बुलबुल के बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे। वो भी उनके साथ दूसरे जंगल जा रही थी। परंतु दूसरी तरफ रानो चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडा दिया था और वो उसे छोड़कर अपने घोंसले से बाहर गई थी। इतने में वो चील वहां आ जाती है। अरे ये तो चिड़िया का अंडा है। देखने में तो लग रहा है काफी स्वादिष्ट होगा। इससे पहले कि चिड़िया आ जाए, मैं इसे चट कर जाती हूँ। और फिर वो चील रानो चिड़िया का अंडा खा लेती है। ये अंडा तो बड़ा ही स्वादिष्ट था, पर इस एक अंडे से मेरी भूख नहीं मिटेगी। मुझे कोई और बड़ा शिकार ढूंढना होगा। और फिर वो चील वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानो अपने घोंसले में आती है। वो देखती है कि उसका अंडा तो गायब है। वो परेशान हो जाती है। वो मीनू चिड़िया के पास जाती है। मीनू, मेरे अंडे घोंसले से गायब हैं। मैं अपने घोंसले से बाहर गई थी। जब लौटी तो अंडे वहां नहीं थे। रानो, तुम्हारे अंडे को तो वो अंडाचोर चील खा गई है। क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारे जंगल में एक अंडाचोर चील आई हुई है और उसी के डर से जंगल के सारे पक्षी जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं भी दूसरे जंगल जा रही हूँ। तुम अपना और अपने अंडे का ख्याल रखना। इतना कहकर रानो भी दूसरे जंगल चली जाती है। अरे, सारे पक्षी तो इस जंगल से चले गए हैं। अब मैं अपने अंडों के साथ इस जंगल में अकेली बची हूँ। अब मुझे ज्यादा होशियार रहना होगा। मैं अपने इन अंडों को छुपा देती हूँ। वो दुष्ट चील जहाँ किसी भी समय आती होगी। फिर मीनू अपने अंडे को पेड़ के नीचे छुपा देती है और खुद वहीं पास में ही छुप जाती है। कुछ ही देर में वो चील वहां आ जाती है। अरे, काफी देर से ढूंढ रही हूँ, पर मुझे कोई शिकार नहीं मिल रहा। इस जंगल के सभी पक्षी चले गए हैं, पर उनके अंडे तो इसी जंगल में होंगे। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे रखी घास पर पड़ती है। अरे, ये कैसी घास है?
लगता है किसी ने इसके नीचे कुछ छुपाया है। अरे, इस चील ने तो मेरे अंडों को देख लिया, अब ये इन्हें खा लेगी। मुझे इन्हें किसी भी तरह बचाना होगा। अरे, यहाँ तो किसी ने अपने अंडे छुपा रखे हैं। मैं इन्हें अपने साथ अपनी गुफा में ले जाती हूँ और फिर बड़े मजे से खाऊंगी। फिर चील उन अंडों को अपने साथ लेकर अपनी गुफा की ओर बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ मीनू भी चील का पीछा करते करते उसके पीछे आ रही थी। इन अंडों को जहाँ रख देती हूँ। चील, तुम मेरे अंडे नहीं खा सकती। मैं तुम्हें ये अंडे नहीं खाने दूंगी। चिड़िया, पहले तो मैं तुम्हें खाऊंगी और फिर तुम्हारे इन अंडों को। मैं भी देखती हूँ तुम अपने आप को मुझसे कैसे बचाती हो। तभी मीनू उस चील से कहती है, जो तुम्हारे पीछे गिद्ध है, पहले तुम खुद को उससे बचाओ। जैसे ही चील पीछे घूमती है, चिड़िया खंजर से उसे मार देती है। इस तरह उस चील का अंत हो जाता है और मीनू अपने अंडों को लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर हम बुद्धि से काम लें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी सामना कर सकते हैं।